से तोड़ा जा रहा है। आप सीधी तस्वीर में देख सकते हैं। संसद तक जाएंगे, नरेंद्र मोदी की छाती पे चढ़कर आज हिंदुस्तान का युवा जवाब मांगेगा। मोदी जी इस्तीफा दो, अन्यथा आपकी संसद का घेराव करेंगे। देखिए हजारों की संख्या में यहाँ पे भिड़ाई हुई है। शांति नहीं चाहते आप? अरे शांति पूरी बना रहे, शांति नहीं चाहते? कांग्रेस शांति की माहौल वो खराब कर रहे हैं कि एक कॉमेडियन के स्टूडियो को तोड़वा रहे हैं। माहौल वो खराब कर रहे हैं कि जरा से बच्चों को मंदिर और मस्जिद के नाम पे लड़वा रहे हैं। ये मेरी पर्सनल टिप्पणी है कि अमित शाह चोर है और तड़ीपार है। चीन के सामने भीगी बिल्ली बन जा रहे हैं और देश में मस्जिद के नाम पे लोगों को लड़वा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के गुंडे हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहन को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बर के बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से, इन पापियों के पाप से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बर के बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है। देश के बाहर तो बड़ी ख़बरें हैं, लेकिन फिर भी हमारा वतन अजीज़ जो हमारे लिए हमारी जान है, हमारी शान है, हमारी आन है, उसके बारे में बोलेंगे। क्योंकि हमने इतने तकलीफ़ें झेली थे पिछले 12 साल से जो नाकाबिल कबूल, नाकाबिल बर्दाश्त है। उसके बावजूद हम मुसलमान कौम हैं, सहते रहे, बर्दाश्त करते रहे। इन्नल्लाह मअ साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है, अल्लाह इन जालिमों का खातिमा कर दे, ये बोलते रहे। लेकिन अब जब ये बिल लेकर आया इसने, जो बिल को मंजूर किया वक्फ बिल को, उसके बाद तो जो है सो मुसलमानों का आबा से निकल चुके हैं। अब ये देखिए, आपने 39 सेकंड यानी 39 सेकंड के ये वीडियो रखा हूँ मैं, ज़्यादा बड़ी ही नहीं हो जाना फिर, ताकि आप लोगों की मसरूफ़ तरीन वक्त में से आपका वक्त ख़राब नहीं होना बोल के। इसलिए आप लोगों को ये बता दो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, जंतर मंतर के पास का है, यानी दिल्ली के अंदर भी ये उथम मच चुका है। देखो ये चल रहा सुप्रीम कोर्ट में, तो खैर हमको पूरी उम्मीद है मंगल चाशुम्बे तक वो उसका फैसला जो आएगा सो आएगा। अभी ज़्यादातर आवाम बेदार हो चुकी है, क्योंकि अभी भरोसा नहीं रहा भाई, इसलिए अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। और ये सिर्फ मुसलमान नहीं बोल के नहीं है, दलित भी है, सिख भी है, क्रिश्चियन भी है जो साथ दे रहे हैं। उसकी वजह यह है मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, क्योंकि ये आज मुसलमानों के साथ हुआ, कल क्रिश्चियनों के साथ होगा, परसों सिख ब्रादर के साथ होगा। इसलिए लोग वक्त आते हुए अपना वो पानी नहीं आना बोल के क्या बोलते हैं, वो कट्टा बन लेते हैं, यानी दीवार उठा लेते हैं मजबूती ताकि अंदर ना घुसे। वो काम चल रहा है। लेकिन ये देखा जाएगा कि वक्ती तौर से जिस तरफ से ज़रूरत थी इन लोगों की, इन्होंने सपोर्ट किया, जो मैं सलाम पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। अब पूरी गवर्नमेंट हिल चुकी है मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों। ऐसा थर्रा रही है लोग, ऐसा कांप रही है लोग, ऐसा फट रही है लोग, क्योंकि और खुले तौर पे कह दिए हैं, आज जंतर मंतर पे है, कल पार्लियामेंट तक रहेंगे, उसका भी घेराव करेंगे। बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे गोलियां चला ले, चाहे लाठी चार्ज कर ले, चाहे आंसू गैस के गोले इस्तेमाल कर ले, कोई रुकने वाले नहीं है और फर्क कुछ पड़ने वाला नहीं है। और ये लोग मांग एक ही कर रहे हैं अभी, खाली वक्फ बिल की कैंसलेशन नहीं चाहिए, सिर्फ वो मनसूख करना नहीं है, वो तो होगा होगा, इनको मालूम है। मोदी की रिजाइन लिखो बोल रहे, इस्तीफा दो बोल रहे, उसको भी और मोटा भाई को भी। इनकी ये मांगों में इजाफा हो चुका है। दिल्ली में, बॉम्बे में तो जो है सो सरों का समंदर, आज तकरीबन 14 लाख लोग रोडों में निकल गए। 14 लाख लोग
यानी मिलियन मार्च के नाम से जो करे हैं, लगभग मिलियन को छू लिए हैं। या हो सकता जो है सो कल बाद नमाज जुमा अक्सरियत बढ़ेगी, कम नहीं होगी। अब इन्हों क्या कर सकते, इनको बचना है तो क्या करना है, इन्हों वो रास्ता दिख रहे। करने को तो सरकार करी, गलत फैसला भी करी, अब मान भी रहे हैं थोड़े जने, और अक्सर तो जो है सो छोड़ के भी चले गए एनडीए को, बीजेपी को। बाज लोग तो रिजाइन भी लिख दिए हुए, जाके लोकल पार्टियों से मिल लिए, उधर अपोजिशन पार्टियों से मिल लिए। लेकिन सरकार ना इधर की ना उधर की, बीच अधर की हो गई। इन्हों सोचे थे क्या हो गया, क्या बोले वैसा है इनको। हम हीरो बनना चाहे थे लेकिन जीरो बन गए, विलन बन गए, और इनको बचाने के लिए अब कोई नहीं आ रहे भाई। अब कहाँ गए ये मूत्र पीने वाले, किधर गए, रोडों पे निकलने वाले कहाँ गए, और इन्हें कहा गया कालो कालो किधर गया रे तू, गुम गया। हाँ कैसे बात थी। हाँ एक धक्का दिया, कहाँ गया धक्का वो, और धक्के तू खुद धक्का रह गया, धक्के बोल रहा था, अरे धक्के। अब देखो आप निकल रहे ना, खून के आंसू निकल रहे। सही तुम्हारी औकात मालूम हो गई। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, 4 जनों का देश है ये, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। समझे ना, क्या समझे थे रे, बाप की जागीर है, जो दिल में आया करेंगे। हगने को जा रहे तो सोच के जा रहे, हक के आ रहे तो साइन कर दे रहे। हाँ बहुत महंगा पड़ा। अब बचो ना भाई, अब कहाँ गए बात तुम लोगों के, कहाँ गए डिबेट है तुम लोगों के, कहाँ गए वो गोदी मीडिया के एंकर, कहाँ गए, बोलती बंद हो गई। कई को स्टूडियो में आ जाएंगे बोल के नहीं बोल रहे क्या कुछ भी, ना वो बता रहे ना बोलने को तैयार है। क्या समझे, नहीं बताए नहीं बोले तो मालूम नहीं होता आवाम को। अरे अभी सोशल मीडिया ऐसा जरिया है, उड़ती चुड़िया के पर भी गिरने के वो भी बोल देते। समझे ना, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है देश में। देशवासियों को मालूम है तुम एक फूक है, तुम एक फेक है, तुम दल्ले है, तुम नीच है, तुम जलील है। तुम्हारे उतनी झूठ कोई भी नहीं पड़ा देश के अंदर। और क्या सोचे थे, बाप का राज है समझे थे, निकल गया बाप का राज, लग गया घब बोल के अंदर तक। अब चीखते रहो चिल्लाते रहो, हासिल तो कुछ नहीं होगा। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, ये आप लोगों की एकता एकजहती को मैं सलाम करता हूँ। जिस तरीके से आज पूरे देश में ये माहौल आ गया है, ये पूरे देश के अंदर ये हंगामा चल रहा है, जो कि अब इनके पास ना कहने के लिए अल्फाज है, ना करने के लिए कुछ काम है। अब इन्हों जो है सब बिल वापस भी ले लिए, तो इन्हों नहीं चाहिए बोल रहे। और पब्लिक में हिम्मत हो गई, जब चाहे ये चीज हासिल कर सकते, जब चाहे इनको हटा सकते, बोले वैसा होगा। तो इसलिए ये आप लोगों की जीत है, क्योंकि आपसे है, उनसे आप नहीं है। ये आप लोग पहले ही करना चाहिए था। चलो देर से आए लेकिन दुरुस्त है। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाजों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।